उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पहले चरण का मतदान हुआ। इस दौरान उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, हापुड़, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर और अलीगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया गया। वहीं अन्य चरणों के तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिए राजनीतिक दलों के दिग्गज चुनावी सभा को लुभाने की घोषणा कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में बीजेपी के चुनाव प्रचार को धार दी। सहारनपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो तो कलंक था ही, यहाँ सहारनपुर में जो कुछ हुआ था वो भी खौफनाक था। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए क्या क्या कहा है, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर गुरुवार को वोटिंग हुई, वहीं दूसरे अगले फेज के लिए चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। इसी कड़ी में गुरुवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश की जनता को लुभाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सहारनपुर क्षेत्र के लोगों ने ठान लिया है, जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा उसको ही वोट देंगे। जो यूपी को दंगा मुक्त करेगा उसे ही वोट देंगे। जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा हम उसे ही वोट देंगे। जो अपराधियों को जेल भेजेगा हम उसे ही वोट देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो तो कलंक था ही, यहाँ सहारनपुर में जो कुछ हुआ था वो भी खौफनाक था कि नहीं था? याद है कि नहीं है? राजनीतिक संरक्षण में कैसे लोगों को निशाना बनाया जाता है, सहारनपुर का दंगा इसका प्रमाण है मेरे भाइयों बहनों, प्रमाण है। ऐसी ही करतूतों के कारण 2017 में आप लोगों ने दंगावादियों को ऐसा सबक सिखाया और आज उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने में योगी जी को सफलता मिली। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप ये मत सोचना कि ये दंगावादी लोग सुधर गए हैं। आप मत सोचना ये परिवारवादी सुधर गए हैं। वो तो मौके की तलाश में है, मौका मिल जाए इसके इंतजार में है। सहारनपुर के दंगों के बड़े गुनहगार को अब इन माफियावादियों ने इस चुनाव में अपना साथी बना लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपको याद होगा इन लोगों के राशन माफिया, याद है ना राशन माफिया? ये हमारे गरीब का राशन भी खा जाते थे। डबल इंजन की सरकार ने इनके ये कारनामे भी देखे हैं, कारस्तानी भी देखी है और हमारी सरकार ने उसको बंद कर दिया, अलीगढ़ का ताला लगा दिया। अब मुझे बताइए, जिन लोगों के खेल बंद हो गए उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ये चोरी डकैती के काम बंद हो गए, वो लामबंद होंगे कि नहीं होंगे? वो हमारे खिलाफ जहर उगलेंगे कि नहीं उगलेंगे? मुझे बताइए, क्या मुझे इससे डर जाना चाहिए क्या? मुझे काम बंद करना चाहिए क्या? मुझे भाग जाना चाहिए क्या? मुझे आपकी भलाई के लिए काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी जान से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपकी भलाई के लिए मेरी जिंदगी खपानी चाहिए कि नहीं खपानी चाहिए? भाइयों बहनों, ये मैं तब करता हूं क्योंकि आप मेरे साथ हैं, इसके कारण मुझे ताकत मिलती है।
भाइयों बहनों, 100 साल के सबसे बड़े संकट काल में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में गरीबों की सरकार ने किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की भी पूरी कोशिश की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई, उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा, ये इतनी बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।